जय भगवती। जीवन में भजन शाश्वत है, ये संतों ने कहा है। और किसी जब हम दिव्य संत के पास जाते हैं तो हमें आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। आशीर्वाद हमें मिलता है क्या? भजन करो। सबसे पहले वो बोलते हैं भजन करो। क्यों? क्योंकि भजन में ही इतनी ताकत है, भजन में ही इतना बल है कि हम वास्तविकता में भज सकते हैं और साथ साथ में हम बहुत और बहुत बलशाली हो सकते हैं। आत्मज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, चेतना से, सुख से, संपदा से, सामर्थ्य से, हम सब उसी बल को प्राप्त कर सकते हैं जो भजनानंदी होते हैं। तो भजन का महत्व हर जगह बताया गया है और भजन का ही महत्व है, ये भी पक्का है। देखिए, भजन आप करते ही हैं, जाने में अनजाने में सभी लोग भजन करते हैं। आपको किसी व्यक्ति ने, अमुक नाम के व्यक्ति ने आपको कुछ दिया तो आप उसका गुणगान करने लगेंगे। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, जब तक वो आपको देता रहेगा। आपके मनोभिलषित जो वस्तुएं हैं, जो आपको प्राप्त करनी चाहिए, जो आप सुख भोग रहे हैं जिन वस्तुओं से, जब तक वो आपको देते रहेंगे, आप उनका निरंतर भजन करते रहेंगे, निरंतर गुणगान करते रहेंगे। नारद जी और भगवान नारायण में जब वार्तालाप होता है तो नारद जी यही पूछते हैं भगवान विष्णु से कि प्रभु, जो आपका भजन करता है वो उसको कैसे पता चलेगा कि उसको क्या प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार से वो सुख भोग रहा है, किस प्रकार से अपनी चेतना को अपने अंदर समाहित कर रहा है और आप पर समर्पित हो रहा है। तो कहा कि नारद देखो, जो मुझे समर्पित होता है और जो मेरा भजन करता है, उसे फिर झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके तो रोम रोम में मैं अभिसिंचित कर देता हूँ, सुख शोक की संपदा। और जो भजनानंदी होते हैं, जो भजन करते हैं, वो कहीं भी बैठ जाते हैं तो उनके पास में व्यक्ति शांति लेने के लिए बैठता है। वो कोई भी आकर के व्यक्ति बैठता है तो उसे निश्चित रूप से शांति प्रदान होती है, शांति मिल जाती है। तो उस शांत बल को मैं प्रदान कर देता हूँ अपने भक्त को। मैं, जो मेरा भजन करता है, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है, मैं उसके पास में सबसे पहले शांति प्रदान करता हूँ, जिससे वो उलझनों से दूर हो जाता है। उसके पास बैठने वाला भी उलझनों से दूर हो जाता है, वो परम शांति को अनुभूत करता है। तो इसलिए हे नारद, तुम जो है यही प्रेरणा दो सबको, संसार के व्यक्तियों में ये भरो कि वो भजन करें। भजन तो करते ही हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भजन नहीं करता है? प्रत्येक व्यक्ति भजता है किसी न किसी को। कोई किसी के सुख के लिए भजता है, कोई किसी को नौकरी दिला देता है तो उसका गुणगान करता है। गुणगान तो हम करते ही हैं, हम किसी का भी गुणगान करें, किसी ने नहीं रोका है किसी को भी। कोई भी आपको आकर के इस संसार में एक से एक बड़े लोग हैं, एक से एक छोटे लोग हैं, कोई भी आकर के आपकी सहायता कर सकता है। तो वो कितना होता है, वो कुछ समय निश्चित होता है कि इतने समय। लेकिन हमारा जीवन तो प्रगाढ़ है। हमारे जीवन में आने वाले, देखिए, जो जीवन है वो सांस और मृत्यु के बीच का जीवन है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको सांस नहीं मिलती, वहाँ श्वास नहीं होती। लेकिन जैसे ही बाहर आता है उसकी श्वास प्राप्त हो जाती है और श्वास और मृत्यु तक का जीवन है। उस जीवन में मिलने वाले पता नहीं कितने लाखों करोड़ लोग जो मिलते हैं, उस जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनका गुणगान हम करते हैं, जो हमारा गुणगान कोई करते हैं। तो हम इस शाश्वत जगत में निर्भीकता से उस भगवत चिंतन को करें जो सर्व संपदा को प्रदान करने वाला है, और उसका भजन कभी अनिष्ट नहीं करता, निरर्थक नहीं जाता, उसमें कोई भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता, खींचातान नहीं होती है। तो इसलिए हमें उसका भजन करना चाहिए, शंभू का भजन करना चाहिए, नारायण का भजन करना चाहिए, देवी का भजन करना चाहिए, गणपति का भजन करना चाहिए, गंगा का भजन करना चाहिए। जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन में बल प्राप्त होता है, भजन में सामर्थ्य प्राप्त होता है, भजन में विवेक प्राप्त होता है, बुद्धि बल चैतन्य होता है। तो इसलिए हमें भजन करना चाहिए। इसलिए हम सर्वथा अपने परिवार से बैठ करके भजन करें। जब हम भजन करेंगे तो हम अतुल्य रूप से अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे और हमारे द्वारा प्रसन्नता बिखरती हुई गली गली में प्रसन्नता बिखरेगी। तो हमें ऐसा करना है
माँ गंगा की कृपा हम सभी परिवार के ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और आप निरंतर भजन की तरफ अग्रसर रहें, निरंतर गुणगान करते रहें, अपने कार्यों को करते हुए भजन और गुणगान में लगे रहें, यही मेरी शुभकामना है। जय नारायण।